जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीवे एकेडमी में। मैं फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी पर, अपने सभी स्टूडेंट्स का। और थैंक यू करना चाहूँगा सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को कि हमारे यूट्यूब पर 300 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी इस उपलक्ष्य में आज मैंने किसी कारणवश एनसीसी की क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं फिर से एनसीसी की क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं करवाऊँगा ड्रिल के क्वेश्चन, वो एयर विंग का किसी का भी हो, एयर विंग हो, नेवी हो या आपका आर्मी का हो, आरवीसी का हो, सबकी ड्रिल सेम रहती है। तो मैं आज ड्रिल के 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो 15 क्वेश्चन के सेट बनाए। ये क्या है? प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। इससे आपको ये नॉलेज होगी कि आपको कितना याद हुआ, आप कितना जानते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पर करवाऊंगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको, अगर आप 8वीं पास हो, 9वीं 10वीं पास हो, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियों का अपडेट देता हूँ, जो कि ऑफलाइन आती हैं, किसी को इतनी जल्दी पता नहीं चलती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज के 15 क्वेश्चन के कौन से वो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ड्रिल की दृष्टि से पेपर के लिए, चाहे वो AB सर्टिफिकेट हो, चाहे B हो, चाहे C हो। ठीक है, तो चले अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन 15 में से सही कर पा रहे हो। अगर आप 15 में से 10 प्लस कर रहे हो, 9 10 प्लस कर रहे हो, तो आप ये समझ लो आपकी तैयारी ठीक है, आप A ग्रेड की तरफ आपकी संभावना ज़्यादा है। अगर इस तरह करोगे तैयारी तो पक्का आप A ग्रेड में फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो टॉपिक है हमारा ड्रिल, कि ड्रिल क्या है, किस तरह हम करते हैं। आपको सबको पता है कि ड्रिल क्या होती है, किस लिए किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रिल क्या है। ड्रिल एक तरह का ऐसा वो है जिससे कि हम एकता को दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेशन को दर्शाते हैं, कि हम किस तरह अपने आप को एक तरह मैनेज करके किस तरह हम अनुशासन के साथ चल सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने मन में रखना, ठीक है, कि इसका A आंसर होएगा या B होएगा या C होएगा या D होएगा, कुछ नहीं होएगा। फिर उसके बाद आप लास्ट में काउंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके 15 में से, ठीक है, 15 में से अगर 9 या 10 प्लस सही हो रहे हैं, तो ये समझ लो आपकी जो ग्रेडिंग की तरफ आप अच्छे जा रहे हो, आप A ग्रेड लाने की आपकी संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, कि क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है ड्रिल। सब 51 क्वेश्चन है हमारा। कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति चलती है। ठीक है, कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति चलती है। क्वेश्चन, इसके ऑप्शन सीख लो। एक कदम पीछे की ओर, एक कदम आगे की ओर, एक कदम दाहिने तरफ, एक कदम बाएं तरफ। अब आप बताओ इसका क्वेश्चन फिर से देख लो। कमांड निकट लाइन चल में आगे की पंक्ति चलती है, एक कदम पीछे की ओर A, एक कदम आगे की ओर, एक C, एक कदम दाहिने तरफ, D, एक कदम बाएं तरफ। बताओ इसका आंसर क्या है भाई? चलो बताएं इसका जो आंसर होएगा। अब बताओ, आप ड्रिल करते हो, खुद ही बताओ। निकट लाइन चल तो क्या होता है? निकट लाइन में एक तरफ एक दो, ठीक है, क्या होता है? एक तरफ एक दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कदम पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, निकट लाइन में एक कदम पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन टिक कर देते हैं हम। क्या? क्वेश्चन नंबर A इज द आंसर। ओके, ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, कमांड खुली लाइन चल में पिछली या अंतिम पंक्ति चलती है, एक कदम पीछे की ओर, एक कदम आगे की ओर, एक कदम दाहिनी तरफ, एक कदम बाएं तरफ। अब बताओ आप इसमें कैसे चलते हैं। कमांड खुली पंक्ति चल में पिछली या अंतिम, पीछे की जो पंक्ति रहती है वो क्या करती है? एक कदम पीछे की ओर, एक कदम दाएं, एक कदम आगे की ओर, एक कदम दाहिनी तरफ, या एक कदम बायां तरफ। बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। चलो सोचिए। अब क्या चलना है? खुली लाइन। तो खुली लाइन में क्या होता है, जो पीछे वाली पंक्ति रहती है वो क्या करती है? एक कदम पीछे जाती है,
और आगे वाली एक कदम आगे जाती है, जब भी लाइन खुलेगी। आप समझो ना, सपोज करो कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन है, 3 इसे कहते हैं फाइल, ठीक है, 3 फाइल में खड़े हैं हम, अपन लोग खड़े हैं 3 लाइन में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ठीक। तो जो आगे वाली लाइन होगी, आगे वाली फाइल, वो एक कदम आगे जाएगी, ठीक है, और पीछे वाली एक कदम पीछे जाएगी, बीच वाली चुपचाप खड़ी रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइन खुली खुली लाइन खुलना है, क्यों, क्योंकि निरीक्षक, हमारा जो निरीक्षक होगा वो आ रहा है देखने के लिए, तो लाइन खोलोगे जब भी तो वो बीच में घुस के आपको देखेगा, ठीक है। तो हाँ, तो इसका जो विल बी द राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, ए, राइट आंसर ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं भाई आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड का एक अच्छा गुण बताना, कि एक अच्छा गुण क्या होता है, कि एक वर्ड ऑफ कमांड देने के टाइम अच्छा गुण क्या होता है किसी भी व्यक्ति का। अब जैसे कोई वर्ड ऑफ कमांड दे और उसकी आवाज़ ही आपको ना समझ में, आवाज़ तेज़ तो बहुत है लेकिन उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, जैसे इसको सावधान, समझ में आया ना, कि तेज भी रहे, आवाज़ साफ भी रहे और आपको समझ भी आए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तेज, साफ एवं स्पष्ट, धीरे बोलना जो सुनने में मीठा लगे, दल को सुनने लायक ताकि दूसरे को परेशानी ना हो, चिल्लाना नहीं चाहिए बल्कि स्पष्ट होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, और ऊपर है तेज, साफ एवं स्पष्ट, तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा ए, कि आपकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए तेज व साफ एवं स्पष्ट, ठीक है। ये आपका ड्रिल का एक अच्छा गुण होता है, ठीक है। अगर सपोज दैट इसी में क्वेश्चन ये पूछ ले, एक वर्ड ऑफ कमांड की एक बुरी आदत बताएं, या बुरी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं खराब गुण बताएं, तो क्या कहोगे, क्या होगा, धीरे बोलना, आवाज़ स्पष्ट नहीं होना, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन फंसाएगा वो, इसमें से दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो दे देना, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलते हैं भाई, गार्ड माउंटिंग में कैडेट खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर है इसमें, एक पंक्ति में, 2 पंक्ति में, 3 पंक्ति में, या एक पंक्ति में, बताओ जल्दी कैसे खड़े होते हैं भाई। गार्ड माउंटिंग में कैडेट खड़े होते हैं, बताओ कैसे होते हैं भाई। पहला है 2 पंक्ति में, 3 पंक्ति में, 4 पंक्ति में, एक पंक्ति में, तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। कैसे होते हैं भाई, 2 पंक्ति में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप कहोगे सर 2 पंक्ति में होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। 55 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि निरीक्षण के समय दल खड़े रहते हैं। अगर मैंने अभी बताया था पहला वाला क्वेश्चन कि कोई निरीक्षण आ रहा है, जब भी आपसे कह रहे हैं खुली लाइन में रहो, आगे की पंक्ति, मैंने बताया था अभी कि आपकी जो आगे की पंक्ति है वो क्या करेगी, एक कदम आगे, 2 कदम आगे बढ़ेगी, एक तरफ, एक दो, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली पीछे जाएगी, क्योंकि खुलना है, वहाँ पे निरीक्षक आएगा। तो आप कैसे खड़े रहोगे, आप ही बताओ कैसे। तो मैंने अभी बताया था कि आपको कैसे खड़े होना है, खुली लाइन में खड़े होना है। कैसे खड़े होना है, खुली लाइन में, समझ में आ गया, कैसे खड़े होना है, खुली लाइन में खड़े होना, ठीक है, खुली लाइन में खड़े होना है, समझ में आया। ठीक, चले आगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें बोला गया है ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों कराया जाता है, कदम ताल क्यों कराया जाता है ड्रिल करने से पहले, गर्मी लाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 गर्मी लाने के लिए, जूतों को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कौन ज़्यादा तेज हल्ला कर रहा है, या गार्ड का ताकत चेक करने के लिए। देखो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, जूते कौन चेक करता है भाई, आप ही सोच लो, ये भी क्वेश्चन कट गया, ठीक है। देखने के लिए कि कौन ज़्यादा, जिससे क्या मतलब भाई हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबकी आवाज़ सेम आनी चाहिए, गार्ड का ताकत, ये भी तो कोई लॉजिक नहीं बात है, इसमें कौन सा बच रहा है, ए, गर्मी लाने के लिए, शरीर में क्या करने के लिए, गर्मी लाने के लिए। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गर्मी लाने के लिए, ठीक है, एक मिनट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
क्या करने के लिए? गर्मी लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलते हैं। जब प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण कहता है गिनती कर, तब क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है जब प्रशिक्षण कहता है गिनती कर? नंबर 1, कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के बाएं तरफ से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के बीच की पंक्ति से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल से दल के दाहिनी तरफ से गिनती करते हैं, या डी प्रशिक्षण गिनती करते कैडेट नहीं करते? तो अब बताओ। ये है क्वेश्चन जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रशिक्षक कहता है कि गिनती कर, तब क्या होता है? कैडेट दल के बायां तरफ से गिनती शुरू करते हैं, कैडेट दल के बीच की पंक्ति से गिनती शुरू करते हैं, या कैडेट दल के दाहिने तरफ से गिनती शुरू करते हैं? बताओ भाई, सोच लिया? बताएं अब हम आंसर? चलो बताते हैं आपको क्या होएगा इसका। इसका जो आंसर होएगा, इसका होएगा ए। क्या? ए। कैडेट दल के बायां यानी बाएं तरफ से गिनती शुरू करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 3 फाइल बनी हुई है, तो उसका बायां देख लो कि बाएं तरफ कौन से, वहीं से 1 2 3 4, जैसे 5 आ गया तो 5 6 7 8 अप, मतलब कि लास्ट है वहां से। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। 58 नंबर है, सावधान स्थिति में आंख घूमता है। क्या है भाई? ये क्या है कि ये आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा सावधान विश्राम की खराबी या बुरी आदत क्या है, उसमें से एक क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है, सावधान स्थिति में आंख घूमता है क्या है भाई? आप खुद ही लॉजिक लगा लोगे थोड़ा सा। एक स्वस्थ चमक, कैडेट का आंख सही है, बुरी हरकत, कैडेट डॉक्टर को देखना चाहता है। ये क्या है? कैडेट डॉक्टर को देखना चाहता है, ये तो कोई क्वेश्चन ही। इसमें क्या है? बुरी आदत। क्या है इसमें का? इसका क्या है? बुरी आदत। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होएगा वो है सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि वो क्या है? बुरी आदत है सावधान स्थिति में आंखों को हिलाना, पुतलियों को बार बार ऐसे ऐसे करना या ऐसे ऐसे करके देखना। ठीक है, जो आपको पैर के अंदर अंगूठे को हिलाना, ये सारी क्या है? सावधान स्थिति की बुरी आदतों में गिनी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है जो आराम से, कितनी आराम से, सावधान विश्राम, सावधान, फिर क्या देगा? विश्राम, आराम से। ठीक, आराम से के समय कैडेट आराम कर सकते हैं, जैसे शरीर का ऊपरी हिस्सा, या बातचीत तक घूमना शुरू कर सकते हैं, या सी चाय के लिए जा सकते हैं, या सोना चाहते हैं तो सो सकते हैं। तो आप खुद ही सोचिए। हमारे इंस्ट्रक्टर साहब थे एनसीओ लांस नायक, हाँ लांस नायक, हाँ एनसीओ लांस नायक साहब थे, विनोद साहब। ठीक है, तो उन्होंने ये बातें हमें सिखाते थे, तो हमें अभी भी याद है ये। तो क्या है कि आप सावधान जब बोलते हैं, विश्राम बोलते हैं आराम से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो आपके बेल्ट से ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, कमर से ऊपर का, उसे मूव कर सकते हो। लाइक जैसे आपको पसीने आ रहे हैं तो हैंकी निकाल के आप अपना मुंह पोंछ सकते हो कि आप पसीने पोंछ लो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कि आप तुरंत इधर उधर भाग गए, ये वो, ये कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर होएगा वो आंसर होएगा आपका ए इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। कमांड सज जा, दाहिने मार्कर देखना शुरू कर। ठीक है, इसमें क्या देखा कर सकता है? ठीक है, शुरू करता है। एक है सीधा देखना, बी का है बायां देखना, और सी का है दायां देखना, डी है कमांडर की तरफ देखना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या है? कमांड सज जा, सज की कमांड देते हैं। सज में क्या होता है? बताओ, सज में क्या होता है? जल्दी बताओ, सच में क्या होता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब दे ही नहीं रहा। ठीक है, आप रोज करते होगे सज्जा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये याद रखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या है? HW मैं डाल देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, ये 60 जो है आपका,
ये क्या है, HW, ठीक है। ये 60 नंबर का क्वेश्चन आपका HW, आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे चाल में कैडेट की गति क्या होती है, बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। धीरे चाल में कैडेट की गति, धीरे चाल में कैडेट की गति क्या होनी चाहिए, बताओ भाई। गति है कितनी होती है, A 70 कदम प्रति मिनट, B 80 कदम प्रति मिनट, C 90 कदम प्रति मिनट, या D दल के कमांडर की मर्जी पर। ऐसा तो नहीं सकता, D तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो अब बताओ भाई कि 61 का क्या है। A क्या है, A आंसर विल बी द राइट आंसर है क्या अपना, A 70 कदम प्रति मिनट, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैन के कितने प्रकार होते हैं, अब ये बताओ भाई, कैन के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, क्वेश्चन नंबर A 3 प्रकार होते हैं, B 4 प्रकार होते हैं, C 2 प्रकार होते हैं, D मन के अनुसार बना लो। तो ऐसा जो आ जाए मन के हिसाब से बना लो, तो आप एटलीस्ट ये मत लगाना क्वेश्चन पे कभी टिक कि मन के हिसाब से तो कुछ बनता ही नहीं है, ये फौज है, सीनियर ने जो कह दिया वो कंफर्म है, ठीक है। तो इसमें अब आप बताओ इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 62, कैन के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 62, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे की तरफ। 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, कैन के साथ स्लोटिंग में डैश मूवमेंट होता है, क्या होता है। ए 3 मूवमेंट होते हैं, नंबर 4 B नंबर 4 मूवमेंट होते हैं, C 2 मूवमेंट होते हैं, D इच्छा अनुसार, बस मैंने कह दिया D तो काट ही दो, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं बोल देता है तो D काट ही दो, ठीक है। तो अब अपने पास बचे 3 ऑप्शन, 3 में से आप बताओ कौन सा होता है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा A, क्या हो जाएगा, A इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या, कैन के साथ स्लोटिंग में 3 मूवमेंट होते हैं, ओके। चलते हैं आगे। तेज चाल, 60 नंबर क्वेश्चन नंबर है 61, तेज चाल कदम का लंबाई होता है, तेज चाल में हम जो कदम की लंबाई करते हैं वो कितनी इंच होती है, ये पूछ रहा है। नंबर A 63 इंच, नंबर B 34 इंच, नंबर C 32 इंच, नंबर D पैर की लंबाई के अनुसार। बस ये भी देखो, ये भी तो ये काट ही दो, D तो काट ही दो, ठीक है, कि D से तुमसे लेने देना, अगर कभी भी ये ऐसा बोल दे तो आपको D रखना ही नहीं है, ठीक है। अब बचे अपने पास 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि आपको तेज चाल में 64, तेज चाल में कदम का लंबाई होता है, कितना होता है बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। तो लगाते हैं, इसका भी जो विल बी द राइट आंसर होएगा वो होएगा ए इज द राइट आंसर की आपके 33 इंच का गैप होना चाहिए, 33 इंच की लंबाई तेज चाल में होनी चाहिए, ओके। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 65, ये देखो भाई, सलामी शस्त्र के बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट होता है, बाजू शस्त्र में पूछ रहा है, ठीक है। ये सपोज करो वो है, अब हमें बाजू शस्त्र करना है, हमने सलामी शस्त्र ले लिया, ठीक है, मारा, ठीक है, तो फिर यही होता है 3 डाउन, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होएगा वो बताओ, इसका जो आंसर है वो है 3, ठीक है। क्या है, इसका जो आंसर है वो है 3, क्या है 3, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर वो आपसे पूछ लेता सलामी शस्त्र में कितने प्रकार होते हैं, या ये पूछ लेता कितने मूवमेंट होते हैं सलामी शस्त्र में, कितने मूवमेंट है, तो टोटल होते हैं 6 मूवमेंट, ठीक है। और अगर उसने पूछा बाजू शस्त्र, ये आधा है, तो उसमें हो गए 3, ठीक है। ये पूरा पूछेगा तो करना है, बाजू शस्त्र में ये पूछेगा तो ये करना है। जैसे सपोज करो ये हमारा राइफल है, ठीक है, नीचे रखिए साइड में, सावधान, ठीक है, विश्राम, सावधान, ठीक है। इसको सलामी शस्त्र पकड़ा, मारा, लाया, 3 4,
ठीक है, सलामी सर 5 6 डाउन। ठीक है, ये तो ये आज के थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि ये 15 क्वेश्चन कैसे हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप नोट डाउन ज़रूर करना। आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड हो गई होगी और इसको नोट डाउन करके रखना और इनको लर्न करके जाना। ये देख लेना, बाकी आपका ए ग्रेड पक्का है। अगर आपने इसमें से, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस पीडीएफ से मैं 15 करवा रहा हूँ, 15 में से आपके अगर 9 12 13 10 प्लस आ रहे हैं नंबर, कितने 10 प्लस, तो आपका ए ग्रेड आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आप ए ग्रेड में फंस सकते हो। ओके, अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं हमेशा इस तरह की वीडियो डालता रहूँगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।